हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस कर रहा था, उसी सीरीज में मैं भी आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैंने उसमें आपसे टाइप्स ऑफ सेट्स में एम्प्टी सेट्स डिस्कस किया था और इक्वल सेट डिस्कस किए थे, इक्विवेलेंट सेट डिस्कस किए थे एंड फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस ठीक है, तो सबसेट डिस्कस करेंगे। ओके, सबसेट क्या है बेसिकली? तो सबसेट मतलब सेट का एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। कंसीडर द सेट x इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल एंड y इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, मतलब x एक ऐसा सेट है कि जितने आपके स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारों का, और y वो सेट है कि आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब x में वो एलिमेंट्स होंगे, x में वो सारे एलिमेंट्स होंगे, यानी सारी क्लासेस के एलिमेंट्स होंगे जितनी स्कूल में क्लासेस लगती होंगी, और y में सिर्फ एक क्लास के बच्चे होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो y के एलिमेंट्स होंगे या y में जो बच्चे हैं वो क्या x में नहीं होंगे, यानी y के एलिमेंट x में होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं y is subset of x. Yes, y is subset of x. ठीक है, अब देखो ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं सबसेट। ये इससे ही नोट किया जाता है। ठीक है, एक और बात, ये जो सिंबल है इसको या तो हम, है ना, इसको सबसेट पढ़ते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इज कंटेन्ड इन। ठीक है, इज कंटेन्ड इन। अब देखिए, हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि x में क्या था, स्कूल के स्टूडेंट्स का सेट, और y में क्या था, क्लास के स्टूडेंट्स का सेट। तो y क्या हुआ, x का सबसेट, यानी x कंटेन कर रहा है y को। x क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है y को, या हम कह सकते हैं y इज सबसेट ऑफ x। ठीक है, चलिए अब इसकी जो डेफिनेशन पे हम चलते हैं कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट B if every element of A is also an element of B। यानी A को हम B का सबसेट तभी कहेंगे जब A का हर एलिमेंट B में हो। क्लियर? जैसे आप सीधी सी बात, जो मैंने एग्जांपल आपसे लिया था कि Y वो सेट है जो एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का सेट है, और X क्या है, वो सेट है जितने स्कूल में क्लासेस हैं, यानी जितने स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते होंगे। तो ऑब्वियसली Y के सारे एलिमेंट X में होंगे। यही डेफिनेशन कह रही है, अ सेट A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B। ठीक है, इन अदर वर्ड्स A सबसेट B if whenever, अगर हम कह रहे हैं दूसरे शब्दों में कि A अगर सबसेट है B का, ठीक है, A अगर सबसेट है B का, तो हम क्या कह सकते हैं, इफ कब होगा ये, जब A बिलोंग करेगा इसमें, A बिलोंग करेगा A में, दिस इंप्लाइज, यानी इंप्लाइज, विच इंप्लाइज, ये जो सिंबल है वो किसका है, इंप्लाइज का। ठीक है, ये इंप्लाइज का सिंबल है। तो ये क्या कह रहा है, अगर A सबसेट है B का, ठीक है, तो इफ A is an element of A implies that A is also an element of
A is also an element of B। मतलब सीधी सी बात आप समझिए कि अगर A सबसेट है B का, ठीक है, तो A बिलोंग A में कर रहा है, ठीक है, अगर A में बिलोंग कर रहा है तो A B में भी बिलोंग करेगा, तभी A B का सबसेट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिएगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो Y में बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर Y X का सबसेट है, अगर Y इसका सबसेट है, तो ऑब्वियसली Y जो है वो Y के जो एलिमेंट हैं वो X में भी तो बिलोंग करेंगे, तभी तो Y X का सबसेट होगा। यही कहना चाह रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स A सबसेट B, if whenever small a belongs to capital A set A, then A belongs to B, it is often convenient to use the symbol। अब चूंकि ये वाला जो सिंबल है उसको हम इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं, यानी इम्प्लाइज पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। ये बात हमने समझ ली, ये बात हमने समझ ली कि A सबसेट B, if small a belongs to A, then small a belongs to B, यानी अगर A का एलिमेंट है और A B का भी एलिमेंट है तो A जो है वो B का सबसेट होगा और B जो है वो A का कंटेनर सेट कहलाएगा। यानी क्यों? क्योंकि B जो है वो A को कंटेन कर रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिएगा A B का अगर सबसेट नहीं है, A अगर B का सबसेट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिएगा A हमारे पास है 1 2, ठीक है, और B मान लीजिएगा हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। तो A जो है वो क्या है? B का सबसेट है। A क्या है? B का सबसेट है, क्योंकि A के हर एलिमेंट B में अवेलेबल है। और ठीक है, अब अगर एक और सेट ले लेता हूं मैं, मान लीजिएगा C बराबर मैंने ले लिया A E, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं कहूं कि क्या मैं कहूं C जो है वो सबसेट है B का? नहीं, क्योंकि C का हर एलिमेंट B में नहीं है। या हम यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं, ना ही C जो है सबसेट है A का, ठीक है। तो आपको सबसेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है, थोड़ा और क्लियर करेंगे इस चीज़ को। चलिए एक चीज़ समझते हैं। अभी हमने एक बात देखी कि वी मे नोट दैट A is to be subset of B, all that is needed is every element of A is in B। हमने अभी बात कही कि अगर A सबसेट है B का तो A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए। एक और बात है, इट इज पॉसिबल टू दैट every element of B may or may not be in A। ये भी हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि B का हर एलिमेंट A में हो, ठीक है, B का हर एलिमेंट A में हो। तो हम ये बात भी कह सकते हैं कि B सबसेट A, अगर B का हर एलिमेंट A में होगा तो B सबसेट होगा A का, उसके लिए A कंटेनर सेट हो गया, और A सबसेट B है तो B उसके लिए A के लिए क्या हो जाएगा? कंटेनर सेट। मतलब हम ये बात कह सकते हैं A बराबर B। ये जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं इफ, इसको बोलते हैं, पर एक्चुअल में इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। यदि ऐसा है तो ऐसा होगा और यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। दैट मीन्स कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए हम बोलते हैं, दोनों के लिए। अगर ए सबसेट बी है, ठीक है, एंड बी सबसेट ए है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। अगर ए, उल्टा पढ़ते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी इफ, ठीक है, तो ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए होगा, ऑब्वियसली होगा,
ठीक है, चलिए अब एक बात सिंपल सी समझें, अगर a बराबर b है तो मतलब क्या हुआ, इट फॉलोज दैट above definition that every set A is a subset of itself, हर सेट खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन से क्या मतलब, क्या समझ में आया कि एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि अगर A बराबर B है, A अगर B का सबसेट है और B अगर A का सबसेट है तो A बराबर B होगा। ठीक है, तो क्या पता चला इस डेफिनेशन से, एवरी सेट A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट मीन्स इसको कैसे डिनोट करेंगे, A इज सबसेट ऑफ A। एक चीज और, फाई जो है आपको पता है एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते। सो हम क्या कह सकते हैं, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई जो है हर सेट में बिलोंग करेगा, फाई जो है वो हर सेट में बिलोंग करेगा, इसलिए ठीक है, फाई जो है वो हर सेट का एलिमेंट होगा। जब भी आप कभी भी किसी भी दिए हुए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे बाय डिफॉल्ट फाई उसमें इंक्लूड होगा, तो फाई आप हमेशा लिखेंगे। ठीक है, जब भी आप उसके सबसेट्स बता रहे होंगे। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जिनको हम और समझेंगे सबसेट के थ्रू। चलिए, द सेट Q ऑफ अ रेशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट R ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट Q सबसेट R। देखिए Q क्या है, रेशनल नंबर है, और किसका सेट है, रियल नंबर का है। तो आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो P बाई Q के फॉर्म में होंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और रियल नंबर कहाँ से होंगे, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट के से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में आने वाले सारे नंबर्स, और उसी के बीच में रेशनल नंबर पाया जाएगा। तो रेशनल नंबर को कंटेन कौन कर रहा है, रियल नंबर कंटेन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात समझ लेते हैं। इफ A इज अ सेट ऑफ ऑल डिवाइजर ऑफ 56, A जो है वो डिवाइजर है किसका, 56 का, यानी 56 को जितने भी नंबर्स डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, एंड B द सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर ऑफ 56। ठीक है, चलो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिएगा A को कौन कौन से नंबर डिवाइड कौन कौन से इसके डिविजर होंगे, तो 1 होंगे। 56 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, क्या 3 से डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। 4 से डिवाइड किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। 5 से, 6 से, 7 से, यस, 8 से, यस, और 9 से, 12 से, 10 से नहीं, 11 से, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और फिर 15, 16, 17 किसी से नहीं होगा, आप 28 से और 56 से। ठीक है, B जो है वो क्या होगा, प्राइम नंबर्स का होगा, यानी 2, 7। ठीक है, ये दो प्राइम नंबर्स हो गए। तो B जो है वो किसका सबसेट है, B जो है वो किसका सबसेट है, A का सबसेट है। B जो है वो सबसेट किसका है, A का, क्योंकि उसने क्या बोला था, A is a set of all divisors of 56, yes. B is a set of all prime divisors of 56, yes. तो then B is a subset of A। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Let A is equals to 135, B is equals to X such that X is an odd natural number less than 6। अब देखिएगा, ऑड नेचुरल नंबर बोला है जो कि 6 से कम होंगे, तो आपको पता है कि एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1, 3, 5। तो आप क्या कह रहे हो, A सबसेट B, और B सबसेट भी है A का, तो आप क्या कह सकते हैं, बराबर B। क्लियर, A बराबर B। जो अभी हमने बात समझी कि अगर A B का सबसेट है एंड B A का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं A बराबर B। क्लियर, चलिए अब हम इसी बात को नेक्स्ट स्लाइड में भी समझते हैं। जा रहे हैं हम सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अभी हमने सबसेट जाना, सबसेट क्या है, ठीक है, सुपरसेट क्या है वो भी अभी हम जानेंगे कि सुपरसेट क्या होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा मैंने लिखा यहाँ पर
मैंने यहाँ पर लिखा सबसेट हम देख चुके हैं, सबसेट हम देख चुके हैं। अब हमें जानना है सुपरसेट। ठीक है, तो क्या करेंगे सुपरसेट के लिए, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो बी जो है, ये जो बी है वो ए के लिए क्या हो जाएगा, सुपरसेट। सुपरसेट का मतलब सबसे बड़ा सेट, मतलब बी जो है वो ए को कंटेन कर रहा है, बी जो ए को कंटेन कर रहा है, तो बी क्या हो गया ए के लिए, बी जो है वो ए के लिए क्या हो गया, सुपरसेट हो गया। और सुपरसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, यानी हम कह सकते हैं बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए के लिए सुपरसेट हो गया। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिएगा मैंने लिया था ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 और बी बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ए के 1 3 5 सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल हैं बी में, तो हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। और हम क्या कह सकते हैं, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी सुपरसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में ए के सारे एलिमेंट हैं और बी जो है वो ए का क्या हो गया, सुपरसेट हो गया। ठीक है, तो हमने सबसेट समझ लिया, सुपरसेट समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर सबसेट को समझते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या है, देखिए डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है प्रॉपर सबसेट की। अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी दैट इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, ए अगर बी के लिए बी का सबसेट है, ठीक है, और ए के इक्वल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स हम एक बात और समझ सकते हैं, बी अगर प्रॉपर सबसेट ए का है देन ऑल एलिमेंट्स बी आर इन ए। अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में होंगे, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए बट ए कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन बी। मतलब ए में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो बी में ना हो, तो हम बी को ए का प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं, हमने कहा कि अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी दैट इज नॉट इक्वल टू ए। जैसे कि इसी जो हमने ये लिया था, ए जो है ए के एलिमेंट्स बी में है, ठीक है। अब देखो ए जो है वो बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर बी नहीं है, ए बराबर बी नहीं है, ए बी का सबसेट भी है। मतलब पहली कंडीशन प्रॉपर सबसेट के लिए क्या कंडीशन है, अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो बी जो है वो सबसेट होगा, बी जो है वो सबसेट होगा किसका, ए का, और बी बराबर नहीं होगा ए का। अगर बी, दो कंडीशन है, अगर हम कह सकते हैं बी प्रॉपर सबसेट, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट होगा और ए बराबर नहीं होगा बी का, तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, चलिए एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपसे कहा जाता है, मान लीजिएगा कि ए बराबर आपको 1 2 3 ये दिया गया और आपसे कहा जाए नंबर ऑफ सबसेट, तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब ए के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सबसेट लिखना चालू करता हूँ, क्या होगा, एक तो होगा 5,
एक होगा 1, एक होगा 2, ठीक है, एक हो गया 3, एक हो गया 1 2, ठीक है, एक हो गया 2 3, और एक हो गया ये हो गया 1 3, और ये एक खुद में हो गया 1 2 3। तो कितने मिले? 8। कितने मिले? टोटल 8। मतलब अगर आपको कभी भी आपको क्या निकालना हो, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट जब भी आप बताएंगे, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, इक्वल्स टू 2 की पावर n। मतलब अगर n, और वेयर n है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अगर सेट A में 3 एलिमेंट दिए गए हैं तो आप इसका सीधा आंसर कह सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब यहीं पर जब प्रॉपर सबसेट हम बताते हैं और उसमें जब बात की जाती है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो आप क्या बोलते हैं? 2 की पावर n माइनस 1। अगर हम इसी सेट A के अगर प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 7, बिकॉज 5 जो है वो प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो आप जब भी कभी भी बताएंगे, अगर मैं इसी तरह से B की बात करूंगा तो B के प्रॉपर सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 माइनस 1, तो 2 की पावर 6 कितने होते हैं? 64, 64 माइनस 1 63। और यहाँ पर अगर हम इसी की बात करेंगे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी की, तो क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट बी इक्वल्स टू 2 की पावर 6 यानी 64। 64 सबसेट बनाए जा सकते हैं सेट बी के, 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं ए के। और अगर प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। चलिए अब मैं सबसेट के बाद एक और चीज़ है आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपको सबसेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपने काफ़ी उसको एंजॉय भी किया होगा, और मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से आपको समझाया भी उसको, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया भी। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जल्दी से हम इसको एक बार समझ लेते हैं क्या है। n यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए नेचुरल नंबर्स का, देखिए सारे जो सबसेट्स हैं वो किसके हैं? रियल नंबर के। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, ठीक है। n जो है वो 1 2 3 4 5 आपको दिया गया है, नेचुरल नंबर। z जो है वो है इंटीजर्स का सेट है, ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है, ये क्या है? नेचुरल नंबर। और q क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? पी वाई क्यू, ठीक है, ओके। p कॉमा क्यू बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए q इज द सेट ऑफ ऑल नंबर्स x such that x equals to the quotient p upon q where p and q are integers, q is not equals to 0। ये हम जानते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन है और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो t है, देखो इरेशनल नंबर को हमने t से यहाँ पर डिनोट किया है। देखिए मैं आपको इरेशनल नंबर आपको बता देता हूँ कि है क्या। इरेशनल नंबर का मीनिंग ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैंने एक एग्जांपल लिया √2 की 1.414, पाई आप बोलते हैं 3.141 ऐसे समथिंग,
आप ये ऐसे नंबर हैं जिनका टर्मिनेशन नहीं होता है, यानी चलता रहता है। कोई भी नंबर ना तो रिकर होगा ना रिपीट होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 1.732, ये तो हम डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक लिख रहे हैं, ठीक है, बट ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, देखिए अगर हम रिलेशंस निकालें तो रिलेशंस कैसे निकलेंगे। देखो, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट किसका है, जेड का। हमने देखा कि जो जेड है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 ऑलरेडी आ रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है। ठीक है, और जो जेड है यानी इंटीजर है, वो किसका सबसेट है, क्यू का। क्यू मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने आपसे बात की कि अगर -5 लिखा है या -3 लिखा है तो हम कह सकते हैं इसके नीचे 1 लगा के कि ये भी रेशनल नंबर है। 4 लिखा है, इसके नीचे 1 लगा दें हम, तो ये क्या है, रेशनल नंबर। हाँ, 4.5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, 9/2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट हम 4 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसलिए हमने आपको ये पहली भी क्लास में बताया था, तो जेड सबसेट होगा क्यू का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, अब देखिए क्यू जो है आपको पता है क्यू रियल नंबर का सेट हो गया। क्यू जो है वो रियल नंबर का सेट हो गया। क्लियर, ये बात खत्म हो गई। अब देखिए जो रेशनल नंबर है वो टी है, और टी जो है वो किसका है, सबसेट रियल नंबर का। तो यानी रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया जिसके सारे सेट हो, यानी रियल नंबर यानी आर जो सेट है वो सारे सेटों का सुपर सेट हो गया। सारे सेटों का क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये अभी हमने जाना इसमें सेट क्या, सबसेट क्या होता है, सब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, रियल नंबर्स का सबसेट हमने जाना कि क्या होता है, और प्रॉपर सबसेट जाना। ठीक है, अब हम आपसे कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे आप और अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, कंसीडर द सेट्स फाइ। ठीक है, एक फाइ ले लिया और ये ले लिया A13, B159 एंड C13579। ठीक है, देखिए पहले वाले का आंसर क्या होगा, मैंने आपसे क्या कहा था, फाइ हर सेट का सबसेट माना जाएगा। ठीक है, तो फाइ इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड वन इज ए बी का सबसेट है क्या। देखिए ए में आपके पास में एलिमेंट्स हैं 1 और 3, बी के एलिमेंट हैं 1 5 9। अब हमने क्या कहा था, अगर ए बी का सबसेट कहलाएगा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ इन बी। ठीक है, तो ए के देखिए आप खुद भी देख पा रहे हैं कि 1 तो बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, है ना, 1 बिलोंग कर रहा है बी में, बट 3 जो है बिलोंग कर रहा है ए में, बट 3 जो है वो नहीं बिलोंग कर रहा है बी में, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्लियर, चलिए अगला वाला क्या है, ए सी का सबसेट है, तो देखिए 1 5 9, ये देखिए 1 5 9 1 5 9, तो ऑब्वियसली ए बी का सी का सबसेट है। बी बी सी का, ये वाला बता रहा था मैं, बी सी का सबसेट है, और ए 1 और 3 यह भी यहाँ पर है 1 और 3, तो ए सी का सबसेट है। राइट, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि अब अगला क्वेश्चन क्या है कि लेट ए बी सी
are be three sets. If A belongs to B, B set subset C, is it true that A subset C? If not, so give example. देखिए इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा नो। मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे होगा इसका आंसर नो। इसका आंसर होगा नो, ठीक है। कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। मान लीजिएगा एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1, ठीक है। बी में एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1, 2 और एक ले लिया मैंने सी जिसमें मैंने ले लिया 1, 2, 3। अब आप देख पा रहे हैं कि ए बिलोंग कर रहा है बी में, ठीक है, इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, एंड बी सबसेट सी, बी जो है वो सबसेट है सी का, बी जो है वो सबसेट है सी का। दोनों कंडीशन फॉल ट्रू हो रही हैं, बट ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, बट क्या आप कह सकते हो A1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है सी में, क्योंकि सी यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, इसमें सेट है। तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, नोट मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। एन एलिमेंट ऑफ ए सेट can never be a subset of itself, ठीक है। An element of set can never be a subset of itself, मतलब कि कोई भी एक सेट का एलिमेंट खुद का सबसेट नहीं हो सकता, यही बात यहाँ पर है। इसलिए ए तो बी में बिलोंग कर रहा है, बी सी में बिलोंग कर रहा है, बट ए सी का सबसेट नहीं होगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मैंने आपको सबसेट से रिलेटेड जितनी बातें थी वो आपको बता दी, और आप अच्छे से हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको सेट थ्योरी बहुत आसान लगेगी। और सबसेट पढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि पहले के वीडियोस देख लें, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम मुझे लगता है आती है सेट्स में, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, क्योंकि सेट थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैक्सिमम लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे आगे रिलेटेड टॉपिक हैं जैसे रिलेशंस है, रिलेशंस के बाद में फंक्शंस है। तो अगर सेट थ्योरी आप अच्छे से कवर करेंगे, फाउंडेशन आप इसका अच्छा करेंगे, तो ना तो आपको रिलेशन में प्रॉब्लम होगी, ना ही आपको फंक्शन में प्रॉब्लम होगी। कि आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इसके आगे के टाइप ऑफ सेट्स में जो मेरे और टाइप बचे हुए हैं वो डिस्कस करूँगा। थैंक यू।